बहुरानी, तुम्हारे सर पर तो पल्लू टिकता ही नहीं, कील ठोकनी पड़ेगी। हर बार मैं ही क्यों सोचूं कि कौन क्या कहेगा, ये सोचकर मैं हमेशा चुप रह जाती हूँ। क्या हमें खुश रहने का कोई हक नहीं? मेरी कोई मर्जी नहीं। मेरी शादी को 10 साल होने को आए, 2 बच्चों की माँ भी बन गई, बच्चे स्कूल भी जाने लगे। बच्चों की पीटीएम में भी जाओ तो सर पर पल्लू रख कर जाओ। घर में सास ससुर जेठ जी का ही पर्दा ना करो, बल्कि घर में जो काम करने आते हैं उनके सामने भी सर ढककर ही जाओ। अगर कोई काम करते समय जल्दबाजी में जरा भी पल्लू सरक गया तो सुन लो, तुम्हारे सर पर तो पल्लू टिकता ही नहीं, कील लेकर ठोकनी पड़ेगी। हमारी तो आज तक कोई पीठ तक नहीं देख पाया। मन तो करता है कह दूं कि पूरे समय इसीलिए गाउन पहनकर घूमती हैं और हर समय खुले पल्लू की साड़ी लहराते हुए पहनकर चल देती हैं। ये सारे नियम कानून सिर्फ बहू के लिए हैं, और वो भी मेरी जैसी बहू के लिए। लेकिन आज तो मैं अपने बच्चों की पीटीएम में सर पर पल्लू लेकर नहीं जाऊंगी, चाहे जो हो जाए। श्वेता मन ही मन बड़बड़ा रही थी। उसे भी पता था कि अभी वो जैसे ही बिना सर ढके नीचे उतरेगी, सासू माँ निर्मला जी की भवें टेढ़ी हो जाएंगी। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके ये काम करने के लिए सोच ही लिया कि अगर उसने अभी पल्लू नहीं हटाया तो वो आजीवन ऐसे ही उससे पर्दा करवाती रहेंगी। उसे सर पर पल्लू रखने में कोई परेशानी नहीं थी। इतने सालों से वो बिना किसी विरोध के करती ही आ रही थी। लेकिन उसने देखा कि सासू माँ सिर्फ उससे ही जबरदस्ती पल्लू करवाती, अपना भी अपने सास ससुर के सामने ऐसे ही घूमती। बेटी अभी अभी ब्याह कर ससुराल गई है, उसके ससुराल में भी कोई पर्दा नहीं करता। लेकिन सासू माँ जब भी श्वेता को लेकर जाती तो उसे वहाँ पर भी पल्लू रखने के लिए हर समय टोकती रहती। जब कभी श्वेता ये कहकर इस बात का विरोध करती कि माँ दीदी खुद इस घर की बहू होकर अपने ससुराल में ससुर, दादा ससुर, चाचा ससुर किसी के सामने सर पर पल्लू नहीं रखती, फिर आप मुझसे क्यों करवाती हैं? तो उनका जवाब होता, उसके ससुराल वाले नहीं करवाते तो उनकी मर्जी, लेकिन हमें तुम्हारा सबके सामने यूं भट्टे ऐसा मुंह खोलकर रहना अच्छा नहीं लगता, इसलिए तुम्हें तो हर हाल में सर ढकना ही पड़ेगा। श्वेता कसमसा कर रह जाती। एक बार घर के सभी सदस्य हिल स्टेशन घूमने गए। वहाँ खर्चे ज़्यादा होने की वजह से एक ही कमरा लिया गया। तैयार होकर श्वेता ससुर जी के सामने ही अपने बाल सही करने लगी तो सासू माँ ने तुरंत टोक दिया, शर्म लिहाज है या नहीं? ससुर सामने बैठे हैं, सर खोलकर बाल लहरा रही हो। उस समय श्वेता को कुछ कहते नहीं बना तो बोली, सर ढके हुए बाल कैसे सही करूं? तब तो देवर जी ने ये कहकर बचाव कर लिया, माँ आप भी हद करती हो। अब जब एक ही कमरा है तो भाभी बाल सही करने कहाँ जाएंगी, और सर ढके ढके बाल कैसे सही होंगे? ये तरीका तो आपको ही पता होगा। ससुर जी उठकर बाहर चले गए। तब उसने अपने बाल सही किए। बुआ सास की शादी की 25वीं सालगिरह थी। घर नाते रिश्तेदारों से भरा था। श्वेता का भी पूरा परिवार गया वहाँ। उसके ताई सास भी अपनी नई नवेली बहू के साथ आई थीं। श्वेता ने देखा कि उनकी 1 महीने पहले आई बहुरानी सबके सामने बिना सर ढके घूम रही थी, बल्कि उसने तो सबके चरण स्पर्श करते समय भी सर नहीं ढका। तो ये देखकर उसकी ननद उसे बगैर सर ढके लेकर गई। सासू माँ ने जैसे ही देखा कि उसका सर नहीं ढका है, उनके तो तेवर ही बदल गए और तुरंत आकर शुरू हो गई, यहाँ सब बड़े बुजुर्ग मौजूद हैं, अच्छा नहीं लगता खुले सर घूम रही हो, सर ढको। माँ ताऊ जी की बहू भी तो अभी आई है, वो तो सर नहीं ढके हुए है, जबकि मैं तो बड़ी हूँ और मुझे इस घर में आए बहुत समय हो गया है। तुम्हें सबसे बराबरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे घर में जैसा होता है वैसा करो। उस दिन श्वेता को बहुत खराब लगा। वो समझ गई कि ये उनके घर की रिवाज नहीं, सिर्फ जिद है, क्योंकि रिवाज होता तो वो खुद क्यों नहीं करती और घर की बाकी बहुएं क्यों नहीं करती, सिर्फ उसी से क्यों करवाती हैं। उस समय तो वो चुप रह गई, लेकिन अब उसने सोच लिया था कि उसे खुद ही शुरुआत करनी होगी, वरना ये तो कल को कहेंगी अपने बच्चों के सामने भी सर ढक कर रहो। आज बच्चों की पीटीएम में जाने के लिए उसने सूट पहना और दुपट्टा सर पर ना लेकर आगे से डाला और स्कूल जाने के लिए निकल गई।
उस समय तो सासू माँ को कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला। जब वो लौट कर आई तो उनका बोलना चालू हो गया। आज तक हमारे यहाँ की कोई बहू बिना सर ढके घर से बाहर नहीं गई, लेकिन तुम्हें घर की इज्जत की कोई परवाह नहीं है। अच्छा लगता है लड़कियों की तरह आगे से दुपट्टा लेना। माँ, मैंने इतने साल सर ढका, घर के सदस्यों, घर के काम वालों सबके सामने ढका, लेकिन ये नियम सिर्फ मेरे लिए ही क्यों, बाकी किसी के लिए क्यों नहीं? जब ये रिवाज है तब तो इसे आप समेत घर की सभी बहुओं को करना चाहिए। लेकिन मैंने तो देखा घर की आज की आई बहुएं तो सर ढकना जरूरी नहीं समझती। आप सिर्फ मुझसे ही जबरदस्ती करवाती हैं। मैंने तो बहुत साल आपकी बात मानकर घर बाहर सबके सामने सर ढका। अब जब दूसरी बहू लाइएगा उससे एक दिन भी आप सर पर पल्लू रखवा पाएं तो मुझे बताइएगा। मुझे घर के रीति रिवाज निभाने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जबरदस्ती सिर्फ मुझसे ही करवाएंगी तो वो बात मेरी बर्दाश्त के बाहर हो गई है। अब पानी सर के ऊपर हो गया है, इसलिए मुझसे तो अब सर ढकने की उम्मीद मत करिएगा। जो जितना बात मान लेता है उससे जबरदस्ती मनवाया जाता है, ये मैं देख चुकी हूँ, कहकर श्वेता अपने कमरे में चली गई। आज सासू माँ की बोलती बिल्कुल बंद हो गई। उन्होंने सीधे तरीके से श्वेता की बात समझी ही नहीं, इसलिए आज उसे खुद के लिए बोलने के लिए मजबूर होना ही पड़ा। तो दोस्तों, आप ही कमेंट करके बताइए श्वेता ने सही किया या नहीं। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ।